व्यक्ति के लिए भगवान ने एक निर्धारित भोजन बनाया है, लेकिन जो हमारी अत्याहार की जो आदत है अधिक संग्रह करने की, कभी पेट में संग्रह करते हैं, कभी घर में संग्रह करते हैं। आप देखिए, श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि अगर एक गेहूं का एक बोरा जो होता है, एक एक पूरा बैग वो गिर जाए और उसमें से गेहूं बिखर जाए रास्ते में, चिड़िया आएगी और बड़ी भयभीत होकर के एक दाना उठाएगी, इधर उधर देखेगी, फिर एक दाना उठाएगी, खाएगी और उड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर बंदर आएगा, वो क्या करेगा, एक मुट्ठी भरेगा और फिर वो भी वहां से भाग जाएगा। लेकिन मनुष्य आएगा, वो कुछ भी नहीं खाएगा, वो पूरा जितना बिखरा है उसको भरेगा, पूरा बोरा उठा के कंधे पे रखेगा और लेकर चला जाएगा। तो हम लोगों को संग्रह करने की जो ये आदत है, हमें भगवान से दूर कर देती है। हमें अपने संग्रह किए हुए सामान को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जो गृहस्थ जीवन में होते हैं, उन्हें कम से कम 25% अपनी इमरजेंसी के लिए निकाल दिया, 25% इनकम में से अपने आपने लगा दिया कि रोजमर्रा के नित्य कर्मों के लिए चाहिए। 50% जो है उसको कम से कम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। 50% नहीं लगा सकते तो कम से कम 10% को भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए। इससे धीरे धीरे हमें वैराग्य की उत्पत्ति होती है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण हैं, उन सब में वैराग्य एक बहुत जरूरी एक कंटेंट है कि एक व्यक्ति के अंदर रेनोसिएशन की भावना होनी चाहिए, पाने की ना हो, देने की हो। इसीलिए मंदिरों में दान दक्षिणा हमारे प्राचीन काल से समय में लोग दान दक्षिणा करते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रश्न उठता है, लोग कहते नहीं नहीं, संग्रह करने में जो मजा है ना वो देने में नहीं, हम देने में विश्वास नहीं रखते, फिर लेने में विश्वास रखते हैं, है ना। तो ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। एक एक बड़ा ही क्रूर उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे आप गर्मी से आए और गर्मी से आपको प्यास लगी हुई है, तो आपने पानी पी लिया और साथ में आपको यूरिन पास करने का मन था, आपको टॉयलेट भी जाना था। अब आप टॉयलेट करने गए, तो अब आपसे पूछा जाए कि टॉयलेट करने के बाद निकालने में जो आनंद आया, क्या वो पीने में आनंद आया था? तो ये आदमी बोलेगा हाँ पीने में भी आया, लेकिन निकाल कर जो रिलैक्सेशन हुआ वो ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही हम जन्मों जन्मों से परिवार में लोग इकट्ठा करते आ रहे हैं, मेरी पुश्तों से मुझे ये मिला था, मेरे दादा से मुझे ये मिला था, फिर मैंने ये कमाया, फिर मेरे बच्चे ने ये कमाया, इकट्ठा कर लिया, लेकिन देने को तैयार नहीं है। जो देते हैं अत्याचार नहीं करते, ज्यादा इकट्ठा नहीं करते, उनका जीवन रिलैक्स होता है, सुकून भरा हुआ होता है। न ज्यादा खाओ, न ज्यादा एकत्रित करो, जितना है ठाकुर जी का भजन करो, उनकी सेवा में लगाओ। ग्रस्त लोग थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए रख लें, बाकी 100% भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बताया, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी भक्ति का विनाश हो जाता है। जैसे देखते हैं कि नदियों का जल है, अगर वो जल एक जगह एकत्रित हो जाए तो उसमें काई जम जाती है ना, पूरा हरा हरा हो जाता है, algae हो जाती है। लेकिन वही बहती अगर नदी हो तो वहां पर ऐसा नहीं होता। इसलिए कमाते हैं तो आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, भगवान की सेवा में जाने दीजिए। इससे क्या होगा, आपका शुद्धिकरण होगा। लोग बोलते नहीं नहीं भगवान को देना नहीं चाहिए, नहीं, शास्त्र कहते हैं भगवान को देना एक तपस्या है। हर व्यक्ति को कमाना चाहिए भगवान के भाव से। आप नौकरी करने जाए, थॉट ये रखें, आई एम वर्किंग फॉर कृष्ण, मैं कृष्ण के लिए काम करता हूँ। जैसे हम बच्चों के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, हमें कुछ हिस्सा कृष्ण के लिए भी काम करना चाहिए, और वो निर्धारित रूप से हर महीने भगवान की सेवा में जाना चाहिए। इससे हमारी शुद्धि होती है। हमारे पास जो धन है वो भगवान का ही दिया हुआ है। लोग कहते हैं ये सब तो ना पंडितों ने बना लिया दान दक्षिणा लेने के लिए, और उस पर फिर अपना जीवन गुजारते हैं। जैसे गंगा जी का जल है, उसी जल में से जल उठाते हैं और गंगा जी को अर्पित करते हैं, तो कौन शुद्ध होता है, हम शुद्ध होते हैं। ऐसे ही जो धन हमारे पास है ये कृष्ण का ही है, भगवान का है, लेकिन उन्हीं को देने से हमारी शुद्धि हो जाती है। इसलिए हमें अधिक खाना नहीं खाना चाहिए, सादा खाना खा करके, थोड़ा खाना खाकर, जैसे आयुर्वेद भी कहता है कि जैसे हमारा जो उदर है उसमें आधा हिस्सा हमें सब्जी दाल चावल रोटी से भरना चाहिए, बाकी जो एक चौथाई बचा हुआ हिस्सा है उसमें जल डालना चाहिए, और एक चौथाई हमको रख देना चाहिए उसमें वायु के लिए, हवा के लिए। और लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं गले तक भर लो, यहाँ तक भरकर खा लो, तो उससे उतना ठीक नहीं है। हमें आहार को कम करना चाहिए, अपने अपने पास जो हम संग्रह करते हैं उसको हमें कम करना चाहिए, और जो हमने ले लिया है, आप तक इकट्ठा कर लिया है, उसको समाज की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। दूसरा है प्रयास, प्रयासश्च। लोग बहुत एफर्ट करते हैं, नहीं जी मैं ना बस मैं किले बनाऊंगा, मैं ना 6 फ्लोर का अपना घर बनाऊंगा अपने गांव में, मैं शहर में ना 4 मकान बनाऊंगा। ये अधिक प्रयास करना,
तो व्यक्ति को अपने अपने बच्चों को पालना, अपने परिवार को पालना, अपने माता-पिता की सेवा करना, इसके लिए जो बेसिक ज़रूरत है उतना तो करना चाहिए। उसके बाद इतना नहीं करना चाहिए कि ओवर एंडेवर किए जा रहा है, मतलब पागल हो गया